नहीं पाएगी। ओके सो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा अरविंद है, आप देख रहे हैं फ्रेंड्स। भाई साहब अभी मैंने यहाँ पे देखे के कमल आर खान ने किया है रिएक्ट राम सेतु के ट्रेलर के ऊपर। अब देखो गाइस कहीं ना कहीं राम सेतु काफी जबरदस्त मूवी आ रही है, कहीं ना कहीं एक्सपोज करने की पूरी कोशिश की जाएगी इस मूवी के जरिए। जितने भी लोग भाई साहब यहाँ पर राम सेतु को तोड़ने की कोशिश किए थे, और डेफिनेटली हर कोई काफी एक्साइटेड है इस मूवी को लेकर के। लेकिन अब ये बंदा फाइनली आ चुका है, ट्रेलर का रिव्यू फिर एक बार इसने करना स्टार्ट कर दिया है। भाई इसको रिसेंट में इतना जबरदस्त तरीके से पुलिस ने धोया था, और भाई कब सुधरेगा आई डोंट नो। चलिए देखते हैं इसने क्या रिएक्ट किया है, और इसके रिएक्शन के ऊपर हम रिएक्शन देंगे। ओके सो स्टार्ट करते हैं इन 3, 2, 1। देखते हैं क्या बोल रहा है, बकवास कर रहा है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि फिल्म राम सेतु का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। हाँ हम जानते हैं। मैं उसी का रिव्यू करूंगा। चुप रे, रिव्यू करूंगा। रिव्यू के नाम पे सामने जो बोर्ड पे लिखा रहता है वो पढ़ते रहता है, ये क्या रिव्यू करता है तू? लेकिन अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज ना करें, इसके चैनल को सब्सक्राइब कभी ना करें। कर लो, और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो, क्योंकि घंटी नहीं दबाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा जब पता कैसे चलेगा इस जोकर ने कब फालतू की बकवास करके चला गया। वीडियो डालूंगा। और भाई साहब वीडियो देखने के बाद लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, डिसलाइक करना बिल्कुल मत भूलना, लाइक करना बिल्कुल जरूरी है। भाई साहब ट्रेलर चालू होता है और दिखाया जाता है कि समंदर में एक शिप चला जा रहा है, ऊपर से हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे हैं, और फिल्म का एक किरदार डायलॉग बोलना शुरू करता है। वाह वाह क्या रिव्यू, ये तो हमने देखा ही नहीं था कि इस देश में सब कुछ राम के भरोसे चलता है। इस डायलॉग का पूरा मतलब इस कहावत से समझा जा सकता है जो हम सब यूज करते हैं कि भाई ये तो सब राम भरोसे चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई देश में रियल में कोई कुछ नहीं करता, सब कुछ राम भरोसे चलता है। और अब अक्की भैया की एंट्री होती है, वही अक्की भैया जिनकी हर महीने एक फिल्म रिलीज होती है और जिनकी हर फिल्म के ऊपर रिव्यू करके रोस्ट करके तुम पैसे कमाते हो। उन्हीं अक्की भैया की मूवी को तुम यहाँ टारगेट कर रहे हो। अगर उनकी मूवी नहीं आएगी तो तुम्हारा घर कैसे चलेगा? अक्की भैया जो पिछले 2.5 साल में एक भी फिल्म हिट नहीं दे सके हैं, वही अक्की भैया जो पिछले 2.5 साल से हर फिल्म के साथ कंट्रोवर्सी करना चाह रहे हैं। 2.5 साल में कितनी सारी बॉलीवुड की मूवी यहाँ पे धूम मचा के चलेगी, पहले ये मुझे बता दे पगले। इसी तरह से उनकी एक फिल्म बड़ी हिट हो जाए, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। पृथ्वीराज में भी उन्होंने वही किया था, बेचारे फेल हो गए। तुम लोग की वजह से फेल हुए, इन जैसे गधों की वजह से फेल हुए। जबरदस्ती यहाँ पे टारगेट किए थे, क्वेश्चंस खड़े किए थे, हिस्ट्री को लेकर के जबरदस्ती मूवी के अंदर छेड़खानी की गई। सारी दुनिया भर की बातें इन गधों ने की, इसी वजह से मूवी फ्लॉप हुई। बाकी मूवी तो काफी दमदार थी। अब राम सेतु लेकर आ रहे हैं उसी तड़के के साथ, यानी कि एक बार फिर अक्की भैया ये चाहते हैं कि किसी तरह कंट्रोवर्सी हो जाए और उनकी फिल्म भी उसी तरह बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो जाए, जैसे कि कश्मीर फाइल्स। कंट्रोवर्सी तो होगा ना मेरे भाई, जब कुछ रियलिटी बताते हैं तो कंट्रोवर्सी तो होता ही है। जब सच्चाई सामने आएगी, तुम्हारे लीडर लोग ने किस तरह से उसको तोड़ने की कोशिश की थी, छोड़ो जाने दो। तो फिल्म में अक्की भाई एक बहुत ही पढ़े लिखे आदमी की भूमिका निभा रहे हैं, एक इतिहासकार हैं जो इतिहास की परतें खोलने में माहिर है। लेकिन अक्की भाई आप तो 12वीं फेल हो, आप इतने पढ़े लिखे आदमी का रोल कर भी कैसे सकते हो? तो फिल्म में भाई इसने कितना पढ़ाई किया यार, मुझे लग रहा है इसने ना कोई नकली डिग्री बनवाया, घर पे बैठ के पढ़ाई किया इस गधे ने। भाई का रोल यह है कि वो राम सेतु की सच्चाई ढूंढे, पता लगाए कि भाई वाकई ही राम सेतु को वानर सेना ने बनाया था या नहीं बनाया था। और आपको यहाँ ये भी पता होना चाहिए कि ये 7000 साल पहले हुआ था। तो अब 7000 साल के बाद अक्की भाई जो 12वीं फेल है, वो सच्चाई ढूंढ कर बताएंगे कि भाई राम सेतु को वाकई ही वानर सेना ने बनाया। अरे 12वीं फेल बार बोल रहा है यार। 12वीं फेल किसको बताओ, 12वीं फेल की डिमांड कितना है आजकल के टाइम पे? जितना तुम जिंदगी में नहीं कमाओगे उतना वो एक मूवी से कमा लेते हैं। या नहीं बनाया था। कमाल करते हो अक्की भाई, कमाल करते हो तुम भी चपन। के लिए कितने मतलब उतावले हो कि किसी तरह हो जाए, लेकिन भाई साहब आपका बैड लक चल रहा है, हो नहीं पाएगी। इसके बाद बैकग्राउंड म्यूजिक चालू होता है, राम राम राम। बहुत बढ़िया म्यूजिक है, बहुत अच्छा लग रहा है। आई एग्री। लेकिन मैं नहीं बता सकता कि भाई राम जी का नाम ऐसे यूज करना ठीक है या नहीं है। ये हमारे हिंदू भाई बताएंगे कि भाई अक्षय ने ठीक किया है या गलत किया है। लेकिन हाँ मैं ये जरूर कह सकता हूं कि अक्षय भाई राम जी के नाम पर पैसा कमाना चाहते हैं। अक्षय भाई राम जी के नाम से अपनी फिल्म को हिट करना चाहते हैं।
और तुम अक्षय कुमार के नाम पे पैसा कमाना चाहते हो, अक्षय कुमार के नाम पे तुम यहाँ पे जबरदस्ती भाई चर्चा में आना चाहते हो। इसके बाद आगे ट्रेलर में कहा जाता है कि भाई अक्षय के पास सिर्फ 2 ही दिन है सच्चाई ढूंढने के लिए। 2 दिन के बाद आतंकवादी उस राम सेतु को उड़ा देंगे और 2 दिन बाद तेरे को फिर से पुलिस वाले उठा के जेल में बंद कर देगी और आतंकवादी हमला भी कर देते हैं। दिखाया गया है कि कुछ आतंकवादी तो ऐसे हैं जैसे कि वो श्रीलंका से आए हों। और तो इस मूवी के अंदर बेसिकली जहां से श्रीलंका क्यों नहीं आगे गए, जब इंडिया और श्रीलंका से जुड़ा हुआ है राम सेतु, तो और कहाँ का है? कुछ भी मतलब कुछ भी लॉजिक लगाता है ये एलियन यार, एलियन का शकल का। आतंकवादी ऐसे हैं जो पाकिस्तान या अफगानिस्तान से आए हों। आप अंदाजा लगाइए, एक आदमी ने पगड़ी पहनी हुई है और ऊपर से उसने वो मुसलमानों वाला रुमाल भी पहना हुआ है, यानी कि कुछ सरदार भी ऐसे आतंकवादी है जो उस राम सेतु को उड़ाना चाहते हैं। मेरी समझ में नहीं आता। अबे गधे, इसकी शूटिंग अफगानिस्तान में भी हुई है, क्या बोल के इसको मतलब कि अक्षय भाई के दिमाग में ये ऐसी ऐसी चीजें आती कहाँ? तो तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आती है ऐसी चीजें यार? मतलब निगेटिविटी के लिए कुछ भी बोल सकते हो। अरे अक्की भाई साहब, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तानी आतंकवादियों का राम सेतु से क्या लेना देना है और श्रीलंकन आतंकवादी राम सेतु को क्यों उड़ाएंगे? और भाई साहब, जब इस बात का हकीकत से कोई लेना देना ही नहीं है तो फिर आप राम सेतु का नाम फिल्म में क्यों यूज कर रहे हो? आप राम जी का नाम फिल्म में यूज क्यों कर रहे हो? मतलब आप कितने डेस्परेट हो कि किसी भी तरह एक फिल्म आपकी हिट हो जाए। यहां मैं आपको यह भी बताना जरूरी समझता हूं कि अक्षय भाई निर्माता के बारे में क्या सोचता है। अक्षय ने कपिल शर्मा शो पर ऑन कैमरा कहा था कि भाई मैं तो चाहता हूं कि निर्माता और स्टूडियो ओनर्स के बच्चों को भी खा जाऊं, उनको लूट लूं, उनको। गाइस, इसके बात को प्लीज सीरियस मत लेना, ये थोड़ा पागल किस्म का है। एक्चुअली अक्षय सर ने वो सब फनी वे में बोला था, इसे मजाक मस्ती में बातें चालू थी तो वहां पे उन्होंने बोला था। बाकी इसको सीरियस मत लेना, इसके कहने का बोलने का तरीका जानबूझ के ऐसा है, सो इसको प्लीज इग्नोर करना। वो सब अक्षय सर ने जो बातें बोली थी वो सब सिर्फ फनी वे में बोला था कपिल के साथ, नॉर्मली मस्ती मजाक में, तो उसको प्लीज सीरियस मत लेना। को कंगाल बना दूं, मतलब अक्षय भाई फिल्म करते हैं सिर्फ और सिर्फ निर्माता को लूटने के लिए। और यही वजह है कि अक्षय भाई ने इस फिल्म में भी बड़े बड़े निर्माताओं को लूटा है। अमेज़न ने इस फिल्म में पैसा लगाया है और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि कितने पैसे लगाए हैं। इस फिल्म को बनाने में खर्च हुए हैं 350 करोड़ रुपए। अरे बाप रे, इतना लंबा फेंकू इंसान फन करके इसको देने का मन करता है भाई, कुछ भी बकवास करता है यार। कहाँ से तुमने 350 करोड़ का बजट तुमने कहाँ से लाया, कोई बता सकता है? इस मूवी का किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप चेक कर लो, मैक्स टू मैक्स अगर कहीं भी बजट बताया जा रहा है सो 150 करोड़ मैक्स टू मैक्स का बजट है। कई सारे जगहों पे तो 75 करोड़ भी बजट बताया गया। सो बस बोल रहा हूँ ना यार, एंजॉय करो उसके रिव्यू को, बाकी ये बकवासी किए जा रहे हैं। रुपए इस फिल्म के तकरीबन 5 से 6 निर्माता हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक निर्माता कम से कम 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट तो रखेगा ही रखेगा, यानी कि कम से कम 50 से 60 करोड़ रुपए तो निर्माताओं को ही चले गए हैं। और अक्की भाई की फीस तकरीबन 100 करोड़ रुपए। जब कुछ भी भाई, जी न्यूज़ की लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर उसने साफ साफ लिखा हुआ था कि अक्षय कुमार ने अपनी रीसेंट मूवीज़ को देखते हुए जिस तरह का परफॉर्मेंस वहाँ पे आ रही, कलेक्शंस, भाई यहाँ पे अक्षय सर ने अपने यहाँ पे फीस को काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया है। और इसको बोलने दो 100 करोड़ नहीं लिया है अक्षय सर ने, उनका बजट काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भाई साहब मूवी का बजट भी कम है और अक्षय सर का फीस भी काफ़ी कम है। हालांकि वो रिवील नहीं किया गया बट काफ़ी कम है। सो इसको प्लीज़ इग्नोर करो। 50 करोड़ भी यहाँ पे अक्षय सर ने नहीं लिया है, मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले से, आप समझ लो इस चीज़। यानी कि 150 करोड़ रुपए तो सिर्फ अक्की भाई और निर्माताओं की जेब में गए हैं। बाकी आपको पता ही है कि फिल्म में और बहुत सारे एक्टर हैं, राइटर है, डायरेक्टर है, कैमरामैन है, एडिटर है। और बात यही खत्म नहीं हो जाती, बल्कि पृथ्वीराज के डायरेक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी इस फिल्म के क्रिएटिव डायरेक्टर हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चंद्र प्रकाश साहब ने यहां क्या किया होगा जिसने पृथ्वीराज में इतिहास की फुल टाइम मां बहन कर दी थी। पृथ्वीराज मूवी के अंदर जो भी माँ बहन ये वर्ड यूज़ कर रहा है, सिंपल सी बात है, पहले तो ये वर्ड यूज़ ही नहीं करना चाहिए। और जो भी यहाँ प्रॉब्लम्स होते हैं पृथ्वीराज मूवी के अंदर, यहाँ पर इस गधे की वजह से, वैसे ऐसे सारे जो ऐसी थिंकिंग रखते हैं उन लोगों की वजह से, ज़बरदस्ती की जो हिस्ट्री को छेड़खाने वाली बातें फैलाते हैं उन लोगों की वजह से, तो प्लीज़ इसको इग्नोर करो। गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जैसे कि पृथ्वीराज में चंद्र प्रकाश द्विवेदी साहब ने इतिहास को तोड़ा मरोड़ा था, ठीक
इसको भी तोड़ने में उन्होंने की जरूरत पड़ गई है। उसी तरह उन्होंने इस फिल्म में भी किया होगा। तो इस ट्रेलर को देखकर और इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, बजट को ध्यान में रखते हुए, तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, इनके सारे रिव्यूज को ध्यान में रखते हुए एक चीज समझ में आ गई कि इनको फिर एक बार पुलिस की तोड़ाई की जरूरत है। अभी तो यहाँ पे ट्रेलर मिला है इनको रिसेंट में, अभी इनको जबरदस्त धमाके की जरूरत है। सो आई थिंक वो भी बहुत जल्दी मिल जाएगा। मैं ये कह सकता हूं कि अक्की भाई की ये फिल्म भी सुपर डुपर फ्लॉप होने वाली है। इस फिल्म को फ्लॉप होने से कोई बचा नहीं सकता और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस फिल्म में भी इतिहास के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया गया होगा कि लोग ये फिल्म देखने के बाद अक्की भाई को गाली देने के अलावा और कुछ करेंगे नहीं। और आखिर में मैं अक्की भाई से ये कहना चाहूंगा कि भाई साहब, आप 12th फेल हो, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, तो आप अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार मत समझो। वो बहुत ज़्यादा होशियार हैं एंड ये वो खुद नहीं बोलते, लोग उन्हें समझते हैं। एंड कहीं ना कहीं जिस तरह के परफॉर्मेंस वो मूवीज़ के अंदर देते हैं, तुमको समझना बहुत मुश्किल है। और सिंपल सी बात है, एक चीज़ साफ आ गया कि भाई इस बंदे को टॉर्चर की काफ़ी ज़रूरत है। कहीं ना कहीं इस बंदे को अटेंशन की जरूरत है, आप सब जानते हैं। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है पर्सनली कि इस बार इसको पुलिस वाले ऐसे रिमांड में डालेंगे कि डेफिनेटली जो भी इसके दिमाग में एक पढ़े लिखे लोगों को लेकर के या फिर मूवीज़ को लेकर के या फिर ज़बरदस्ती की जो हेट फैलाने वाली बात है उसको लेकर के इस बार काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। और कहीं ना कहीं मैं इसके रिव्यूज़ को देखता हूँ सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए। सो इंजॉयमेंट के लिए इसको देखो एंड जो भी बातें बोलता हो उसको यहाँ से सुनो, यहाँ से निकाल दो, खत्म। हाँ, आप निर्माताओं को देखो हाँ बोल रहा है, बेवकूफ बना लेते हो, निर्माताओं को लूट लेते हो, लेकिन आप पब्लिक को बेवकूफ बना नहीं सकते। तुमको तो जरूर बेवकूफ बना लेंगे। पिछले 2.5 साल से आप पब्लिक को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, आप बना नहीं पाए हो, और इस फिल्म में भी आप पब्लिक को बेवकूफ बना नहीं पाओगे, आपको मुंह की खानी पड़ेगी। तुमको बड़ी मुखी करनी पड़ेगी। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। भी बकवास करता है। सो गाइस, ओवरऑल ये निकलता है कि एक फ़नी रिव्यू था, इसको आप एंजॉय करें, लेकिन इसकी बातों को यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल दीजिए। जो भी इसने बकवास की बजट को लेकर के, जो भी इसने दुनिया भर की चीज़ें बोली कि यहाँ पे हिस्ट्री के साथ छेड़खानी किया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप ट्रेलर के अंदर देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे हिस्ट्री को खोजने की जरूरत पड़ेगी, खोज के दिखाया जाएगा और कौन कौन यहाँ पे लोग थे। जिस तरह से भाई साहब राम सेतु को तोड़ने की कोशिश की गई थी, उसको दिखाने की कोशिश की गई थी। और कहीं ना कहीं बीजीएम काफ़ी तगड़ा था, हर एक चीज़ काफ़ी परफेक्ट थी और मैं डेफिनेटली काफ़ी एक्साइटेड, मेरे हिसाब से काफ़ी सारे फैंस यहाँ पे एक्साइटेड है। हर किसी को ट्रेलर पसंद आया था, टीजर पसंद आया था और हर कोई यहाँ पे भाई साहब एक्साइटेड है इस मूवी को लेकर के। सो आप बताएं आप कितने एक्साइटेड है। और ये तो चलते रहेंगे, ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के, तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे इन गधों को रिप्लाई देने के लिए। बाय बाय।